नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर शिवम अकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली कोविड रिलेटेड। गाइस, आज की जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट अवेटेड, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, दैट इज ऑन डिस्गेसिया। यस गाइस, डिस्गेसिया के ऊपर ये वीडियो है। आज की जो वीडियो है, आई नो दिस वीडियो, ये जो वीडियो है ये पिछले मंडे को ही अपलोड होना था यूट्यूब पे, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस गाइस आई कुडंट अपलोड दिस वीडियो। आई वाज नॉट एबल टू एक्चुअली शूट दिस वीडियो गाइस। पिछले संडे रक्षाबंधन के दिन माय यंगर ब्रदर ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड देन उसी मंडे को जिस दिन ये वीडियो आना था ही वाज ऑपरेटेड। सो I couldn't complete my research because of these things, but now he is back home with God's grace, and so I could complete my research, and that's why my video is ready now. And guys, it's going to help you guys. Sorry for the delay, but now बिना देरी किए let's start the video. In today's video हम बात करने वाले हैं about dyschezia. We'll talk in detail everything about dyschezia कि what is dyschezia, dyschezia का वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेस गाइस। बिकॉज अगर आपको कॉजेस ही नहीं पता है आपके प्रॉब्लम का तो आप कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके कॉजेस के बारे में जाने एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। तो गाइस, वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए या बिना फॉरवर्ड किए, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक मिनट पे जो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसे स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो एग्जैक्ट रीजन है, जो कॉज है जिसकी वजह से आपको डिस्गेसिया है, वो आपको पता ना चले और आप एक जनरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो जल्दी रिकवर ना हो। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। डिस्गेसिया, जिसे हम पैरागेसिया भी कहते हैं, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है वेयर यू कैन सी डिस्टॉर्शन इन योर सेंस ऑफ टेस्ट। यानी कि आपका जो टेस्ट सेंस है वो डिस्टॉर्टेड होगा। आप कुछ भी खाओगे तो आपको उसका एग्जैक्ट टेस्ट नहीं आएगा, समथिंग डिफरेंट आएगा, डिस्टॉर्टेड आएगा, लाइक ऑनियन लाइक टेस्ट, गार्लिक लाइक टेस्ट या कुछ मेटालिक टेस्ट आएगा। सो इसे हम डिस्गेसिया कहते हैं। एक और टर्म है जिसे हम एगेसिया कहते हैं। गाइस, इसे आप डिस्गेसिया से कंफ्यूज ना करें। एगेसिया इज कंप्लीट लॉस ऑफ योर टेस्ट एंड डिस्गेसिया इज ऑल्टरेशन इन योर टेस्ट। सो ये दोनों टर्म्स अलग अलग टर्म्स है, इसे आप मिक्स मत कीजिएगा। एगेसिया इज डिफरेंट एंड डिस्गेसिया और पैरागेसिया, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछते हैं कि whether dyschezia or parasmia, is it temporary or is it permanent? So guys, let me tell you very clearly that this is treatable. You can get back your smell as well as your taste sense. जो taste nerve या nerve damage के related जो भी stuffs है, they are for a shorter duration of period and it can get back to normal. So guys, आपका smell sense हो या taste sense हो, ये वापस बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको बस एक ही चीज करनी है, वो है जो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं आप उसे रेगुलरली फॉलो कीजिए, उसे सिंसियरली फॉलो कीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अ डॉक्टर कैन गिव यू मेडिसिन, एक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है, आपको तरीका बता सकता है कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं, बट वो चीज को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका टेस्ट सेंस नहीं आएगा। चाहे वो स्मेल सेंस हो या टेस्ट सेंस हो, वो नहीं आएगा। गाइस, स्मेल सेंस के ऊपर कैसे उसको रिकवर करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसमें 4 स्टेप्स बताया है। अगर आप उन स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपका स्मेल सेंस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको पैरास्मिया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए एंड रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करें। गाइस, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स अ डे, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको अपने स्मेल सेंस के ऊपर डेडिकेट करना है। And then within 2 to 3 days you can see the change in your smell sense, and within 2 weeks you will get back your normal smell sense. And similarly taste therapy के लिए भी यही है। मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ उसे आप सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस सब
बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा. There are many people who are suffering from smell and taste problems in 6 months, 8 months, 1 year. Guys, I have told them the specific treatment and वो ठीक हो रहे हैं. तो आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बस सिंसियरली प्रैक्टिस करो. सो गाइस, इससे पहले कि हम डिस्केसिया की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स कॉजेस. क्योंकि गाइस, अगर आपको उस प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज पता होगा तो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा. और एल्स जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ये है कि आप जनरल मेडिसिन लेते रह जाइएगा और आपका जो टारगेट प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके कॉजेस को सबसे पहले डिस्कस करें एंड आप खुद से एनालाइज करें कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको डिस्केसिया यानी कि ऑल्टर्ड टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है. आप खुद से उसको एनालाइज कीजिए एंड देन जैसे जैसे मैं उसके ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसके जो स्टेप्स बताता हूँ, उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए. गाइस, सबसे पहला जो कॉज है वो है इन्फेक्शन. यस गाइस, इन्फेक्शन ऑफ योर ओरल कैविटी. चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, जब भी कोई इन्फेक्शन आपको होता है आपके ओरल कैविटी यानी कि आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन होता है, तो दिस कैन कॉज बैड टेस्ट. बिकॉज जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो दैट रेड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू दैट नर्व. जो भी ब्लड फ्लो होता है उसे वो स्टॉप कर देता है या उसे रेड्यूस कर देता है एंड देन इट स्वेल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाथ में कभी चोट लगता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एरिया थोड़ा स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है. सिमिलरली जब आपको ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होता है तो वहां पे भी स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है. एंड गाइस, इस स्वेलिंग की वजह से जो सेंस है, जो आप टेस्ट या स्मेल का जो सेंस है, जो ब्रेन तक जाना होता है, तो वो जो स्पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है, वो सिग्नल ब्लॉक हो जाता है. तो इस वजह से अगेन आपका जो टेस्ट सेंस है वो आपको पता नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल, जो पिज्जा आप बहुत पहले खाते थे तो उसका जो टेस्ट आपको पता होता था, दैट इज बिकॉज आपका जो सेंस ऑफ नर्व था वो ठीक था, तो इट वाज sending signals to your brain. But now what is happening is because of infection, वो जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो चुका है and it is not reaching your brain. So because of that again आपको जो स्मेल है वो नहीं, टेस्ट है वो नहीं आ रहा है या ऑल्टर्ड आ रहा है. तो ये एक कॉज है इन्फेक्शन. सेकेंड कॉज फॉर डिस्केसिया इज नॉट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन. गाइस, अगर आप अपने माउथ को क्लीन नहीं रखते हो तो इसके वजह से भी आपको डिस्केसिया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हो एंड आपके मुंह में कोई छोटी सी भी कैविटी हो तो होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स उस टीथ के कैविटी में फंस जाएंगे एंड जिसके वजह से उस एरिया में बैक्टीरियल या फंगल या वायरल ग्रोथ होता है. तो उस ग्रोथ की वजह से वो एरिया तो इन्फेक्ट हो गया. सो इन्फेक्शन इज अगेन अ कॉज ऑफ डिस्केसिया. एंड जब उसके बाद आप कुछ भी खाना खाते हो तो दिस फूड गेट्स मिक्स्ड विद दैट डिस्टॉर्टेड या जो स्टक फूड है उससे मिक्स हो जाता है. इस कारण के वजह से भी आपको खाने का बैड टेस्ट आता है. क्योंकि आप जब भी कुछ सड़ा हुआ खाना खाओगे तो इट इज ऑब्वियस कि आपको गंदा स्मेल आएगा. सो गाइस, आपके मुंह में ऑलरेडी कुछ फूड पार्टिकल फंसा हुआ है. सो जब वो आपके रेगुलर फूड से भी अटैच होगा या मिक्स होगा तो अगेन दैट इज गोइंग टू कॉज यू बैड टेस्ट. सो ये है सेकेंड कॉज फॉर डिस्केसिया. थर्ड कॉज हो गया, ये है टंग क्लीन करना. अगर आप अपने टंग को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो तो दिस कैन ऑल्सो कॉज यू डिस्केसिया. गाइस, जब भी आप कुछ खाना खाते हो, जो आपका टंग का सरफेस है, सरफेस ऑफ योर टंग, इस पे कुछ फूड और पार्टिकल जमा हो जाते हैं. यू कैन सी जब आप अपने टंग को बाहर निकालोगे तो थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा या ग्रेइश दिखेगा. सो दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट क्लीन्ड योर टंग. So it is very important to clean your tongue every day. So brushing and cleaning your tongue, यानी कि scraping of your tongue is very important. This can also be a reason why you get dyschezia. Fourth reason for dyschezia can be due to the deficiency of vitamin B, especially B12. Guys, yes, B12 and zinc and iron deficiency. इन रीजंस के वजह से, इन डिफिशियंसीज के वजह से भी आपको डिस्केसिया हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको अपनी पैरोस्मिया की वीडियोस में बताया है कि आप विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स ले. दिस इज बिकॉज B12 हेल्प्स इन नर्व रीजनरेशन. सो अगर आपका नर्व डैमेज हुआ है
या इफ एट ऑल आपकी नर्व की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है, तो विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स कैन हेल्प. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन B12 सप्लीमेंट्स. So deficiency of vitamin B12, iron and zinc can also lead to dyschezia. Fifth reason for dyschezia is dry mouth. Yes guys, dry mouth यानी कि आपका जो माउथ है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है. इसे हम जीरोस्टोमिया भी कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में. सो गाइस, ये ड्राई माउथ के बहुत से रीजंस होते हैं. अगर आप इनफ वाटर इनटेक नहीं लेते हो तो इट कैन कॉज यू इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो मेन कॉजेस है वो है जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिससे आपका सलाइवा प्रोडक्शन होता है आपके माउथ में, वो स्टॉप हो जाता है. ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड इट कैन कॉज ड्राई माउथ. इसके अलावा अगर आपको कैंसर हुआ है, माउथ का कैंसर, एंड यू हैव गॉन फॉर अ रेडिएशन थेरेपी, सो रेडिएशन थेरेपी अगेन कॉजेज ड्राई माउथ. इसके अलावा अगर आपकी ईयर की कोई सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा हुआ है आपके नर्व्स को विच आर रिलेटेड टू योर टंग और योर ओरल कैविटी, देन गाइस दैट कैन आल्सो लीड टू डिस्केसिया. सो बिकॉज ऑफ दिस ड्राई माउथ, यानी कि जब आपका माउथ ड्राई हो जाता है, आपका जो सलाइवा क्वांटिटी है इन योर माउथ वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको बैड टेस्ट यानी कि डिस्केसिया तो होगा ही. इसके साथ साथ आपको खाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, उसे स्वेलो करने में भी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज सलाइवा हेल्प करता है इन चीजों में. एंड गाइस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज को भी जाने कि डू यू हैव ड्राई माउथ और नॉट. नेक्स्ट, सिक्स्थ कॉज फॉर डिस्केसिया इज ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स. यस गाइस, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके वजह से आपको बैड टेस्ट आता है. कुछ ऐसे कड़वे मेडिसिन, आई नो मेडिसिन सारे कड़वे ही होते हैं, बट कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके टंग के सरफेस पे वो कड़वापन छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी खाइएगा तो आपको बैड टेस्ट ही आएगा. आई नो पैरोस्मिया के प्रॉब्लम की वजह से आपने बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर, एंड हर डॉक्टर ने आपको अलग अलग मेडिसिन दिया होगा. सो इतने अलग अलग मेडिसिन को आप ट्राई किए हैं, तो इसके वजह से भी देयर आर चांसेस कि आपको डिस्केसिया हो, क्योंकि कड़वे मेडिसिन खाइएगा ये सोच के कि मेरा पैरोस्मिया जल्दी ठीक हो जाएगा. सो दिस कैन आल्सो बी अ रीजन व्हाई यू कैन गेट डिस्केसिया. सो गाइस, डू नॉट ईट मोर मेडिसिन. जरूरी नहीं है कि आप इस डॉक्टर के पास गए एंड ही गिव्स यू दिस मेडिसिन, दिस डॉक्टर गिव्स यू डिफरेंट मेडिसिन. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू टेक ऑल मेडिसिन. Consult a doctor, take a specific medicine for a specific problem. There are many who don't even know what dyschezia or what parosmia is, and they are giving some medicines for gas tablet or vitamin tablet. So that's not the treatment. So guys, do not go to some unethical quacks. I know in many villages people are going to quacks for this treatment and they are giving you some stupid medicines. I would rather say stupid medicines, and उसकी वजह से बीमारी ठीक तो नहीं होगी, बट उसके साथ साथ आपको दूसरी बीमारी भी हो जाएगी. So guys, again, yeah, side effects of medicines can also be a cause for dyschezia. Seventh cause of dyschezia is nerve damage. Yes guys, any damage to your nerve or any trauma to your nerve that is connected to your tongue, यानी कि कोई भी नर्व जो आपके टंग से कनेक्टेड है, अगर उसे डैमेज होता है या अगर उसे कोई भी ट्रॉमा या चोट लगती है, तो दैट कैन लीड टू डिस्केसिया. अब मेडिकल डिसऑर्डर बेल्स पाल्सी, गाइस ये एक फेशियल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो वन साइड ऑफ फेस है वो डैमेज हो जाता है, उसके जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, एंड इन दिस केस बहुत कॉमन है कि आपको डिस्केसिया, पैरोस्मिया ऐसी बीमारी देखी जा सके. इसके अलावा अगर आपका नेक का सर्जरी हुआ है या अगर आपके नेक में कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ है, ईयर की सर्जरी हुई है, so this can also be the reason for dyschezia. Then 8th cause for dyschezia is any neurological problems, like for example अभी जो ट्रेंड में चल रहा है that is parosmia. So any damage to your olfactory nerves can also cause dyschezia, because अगर आपका parosmia 8 महीने से 9 महीने से ठीक नहीं हुआ है, आपको उतने लॉन्ग टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है, तो दैट कैन स्प्रेड वाया नर्व्स, नर्व पोर से वो स्प्रेड होता है, एंड दिस कैन आल्सो लीड टू dyschezia. Guys, there everything is interrelated, you just need to understand. So
अगर आपको पैरोस्मिया है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पैरोस्मिया है, तो गाइस इसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको देखिए, वो सारे स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका जो स्मेल सेंस है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड अगेन दिस कैन बी कनेक्टेड, अगर आपका पैरोस्मिया ठीक हो जाता है तो इनडायरेक्टली आपका डिस्केसिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइस आप उस पे भी फोकस करें, अगर आपको पैरोस्मिया है तो आप उसका ट्रीटमेंट भी करें। गाइस द 9th कॉज फॉर डिस्केसिया इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई भी किडनी डिसीज है, या अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, गाइस हाइपो नॉट हाइपर, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसकी वजह से भी आपको डिस्केसिया हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शुगर लेवल्स, थायराइड लेवल्स को मेंटेन रखें। अगर आपका डायलिसिस हो रहा है तो अगेन दिस कैन आल्सो बी अ रीजन व्हाई यू आर गेटिंग डिस्केसिया। Then the 10th cause is, guys, if you are a smoker, yes guys, अगर आप स्मोक करते हो तो this can also lead to dysphagia, because जब आप स्मोक करते हो जो गर्म हवा आपके माउथ में आता है, तो that can desensitize your nerves, yes guys, desensitize your nerve stimulation, जिसकी वजह से आपका जो नर्व का जो एक्चुअल वर्क है वो ठीक से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्केसिया हो सकता है। तो गाइस अगर आप स्मोक करते हो, चाहे वो बीड़ी हो या कोई भी स्मॉल से बिग cigarette smoking, whatever it is, guys, if you do this, then this can lead to dysphagia. 11th cause for dysphagia is gastric acid disease. Yes guys, जब भी आप कुछ खाना खाते हो, आपके माउथ से वो खाना आपके स्टमक में जाता है, तो इन योर स्टमक गैस्ट्रिक एसिड एंड कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रिक एसिड का डिसीज है, तो आपका जो गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम की जो क्वांटिटी है, रिलीज की जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से उनको एस्केप होने के लिए जगह नहीं मिलता, एंड देन दे कम थ्रू योर माउथ। आपको कभी कभी एक खट्टापन फील होता होगा आपके माउथ से, तो गाइस दैट कैन बी अ रीजन फॉर बैड टेस्ट। इसे हम मेडिकल टर्म में GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, यानी कि रिफ्लक्स ऑफ योर gastric acid and enzymes from your stomach. So this can also be the reason why you can get dysphagia. And 12th cause is aging. Yes guys, अगर आपकी उम्र बढ़ते जा रही है तो आपकी उम्र के साथ साथ हड्डी ही नहीं, आपके जो नर्व्स है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। तो guys, when your nerves are getting weakened, then it is obvious कि आपको dysphagia हो सकता है। But एजिंग इज अ वेरी रेयर फैक्टर, ये एक रेयर फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको उम्र हो गया है तो आपको डिस्केसिया होगा ही, ऐसा नहीं है। सो गाइस, दीज आर द मेन कॉजेस व्हाई यू कैन गेट डिस्केसिया। गाइस मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च करने के बाद ही आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो। सो एनालाइज कीजिए कि आपको इन 12 कॉजेस में से विच कॉज आर यू हैविंग, किस कॉज की वजह से आपको डिस्केसिया हो रहा है। एंड गाइस, सिंस ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आई विल कट दिस वीडियो हियर ओनली, एंड इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। एंड ट्रीटमेंट की जो वीडियो है वो भी आज के आज ही अपलोड हो जाएगी, डू नॉट वरी, वो वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड अ वीडियो और मेक अ वीडियो ऑफ मोर देन 20-25 मिनट्स, तो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। सो इसलिए मैं ट्रीटमेंट को स्प्लिट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको डिस्केसिया के सारे कॉजेस समझ में आ गए होंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज। आप एनालाइज कीजिए कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग डिस्केसिया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्केसिया। उसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके, आपका जो टेस्ट का प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बेसिकली टेस्ट के साथ साथ नर्व का जो स्मेल प्रॉब्लम है वो भी ठीक होना जरूरी है। तो आप पैरोस्मिया की जो स्टेप्स वाली वीडियो है उसे भी आप देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। गाइस, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप जानते हैं किसी को जिन्हें स्मेल या टेस्ट की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें ये वीडियो भी शेयर कीजिए, क्योंकि माई इंटेंशन टू मेक वीडियोस, मेरा जो इंटेंशन है वीडियोस बनाने का, ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं या नाम कमाऊं, ये है कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं ठीक कर सकूं। बिकॉज अ डॉक्टर इज हैप्पी ओनली व्हेन
पेशेंट्स आर हैप्पी। सो गाइज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, कोई भी नया कॉज अगर आपको लगता है कि इन 12 कॉजेस के अलावा भी मुझे किसी और कारण की वजह से डिस्केसिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। एंड गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज ट्रीटमेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एनालाइज कीजिए कि इसका रीजन क्या है, व्हाई एम आई गेटिंग डिस्केसिया, सो दैट आपको ट्रीटमेंट का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू गाइस।